गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमें पढ़ना है बेटा किसके बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। किसके बारे में? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि कंट्रोल क्या होता है एंड कोऑर्डिनेशन ये क्या है। ठीक है, तो बेटा कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, कि हम अपनी बॉडी के बारे में अपनी बॉडी के ऊपर किस तरह कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी कार्य को करते हैं तो कौन कौन से यानी कि ऑर्गन होते हैं या एंजाइम होते हैं या कौन सा सिस्टम होता है जो जिस टाइम पर हम जिस वर्क को करते हैं तो उसमें अपना पार्टिसिपेट करता है या फिर उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक एबिलिटी होती है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, हम कितने यानी कि कैपेसिटी हमारे अंदर है उस चीज़ को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक, अच्छा, तो देखिए फर्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं किसके बारे में, चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये बायोलॉजी का आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, तो देखिए बच्चे, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया, एंड रिएक्ट करते हैं टू चेंज इन द इन्वायरमेंट अराउंड देम। अपने अराउंड जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, सेकेंड है द चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। जो चेंज इन्वायरमेंट में हुआ, जिस टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, जिसके प्रति के जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड रिएक्ट, और रिएक्ट करते हैं, आर कॉल्ड स्टिमुली। उनको क्या बोला जाता है? स्टिमुली बोला जाता है, STUM। ठीक है, LI यानी कि स्टिमुली बोला जाता है। ठीक है, तो आप देख लोगे स्टिमुली बोला जाता है उनको, STIMULI। ठीक है, स्टिमुली सच एज लाइट, और वो यानी कि चेंज क्या क्या हो सकते हैं? लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी वो चेंज हैं जिनके अकॉर्डिंग कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है तो वो क्या करता है? कोई रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो इन सभी जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है उस चेंज को क्या बोला जाता है? उस चेंज को बोला जाता है स्टिमुली। ठीक है बच्चे, तो आगे देखिए, उसके बाद है बेटा थर्ड पॉइंट, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन ए डिफरेंट मैनर। क्या होता है? जो प्लांट होते हैं, पौधे, एंड एनिमल्स, और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, टू स्टिमुली के अकॉर्डिंग, बट इन ए डिफरेंट मैनर, परंतु अलग अलग तरीके से। ठीक है, जो एनिमल्स होंगे वो कुछ अलग तरह से रिएक्ट करेंगे और जो प्लांट्स होंगे वो कुछ अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, लेकिन करते सभी रिएक्ट हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा वो स्टिमुली के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से डिफरेंट मैनर से क्या करता है? बिहेव करता है या रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, उसके बाद बेटा देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स किस तरह यानी कि कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम सबसे पहले एनिमल्स के बारे में। तो फर्स्ट यानी कि है, इट इज ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम, कि इस चीज़ को हम एनिमल्स में जान सकते हैं किसके कारण से? यानी कि टू मेन सिस्टम, दो मेन सिस्टम है हमारे पास। पहला होता है नर्वस सिस्टम, सेकंड होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट होता है बेटा, फर्स्ट क्या है? नर्वस सिस्टम, और सेकंड क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अच्छा, तो देखिए अब दो तरीके से होता है भाई, नर्वस सिस्टम नर्व के द्वारा, और एंडोक्राइन सिस्टम जो भी हमारे एंजाइम वगैरह होते हैं उनके द्वारा। ठीक है, अगर बेटा किसी बच्चे को देखने में या कुछ उसमें दिक्कत हो रही है तो मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ, तो उन चीज़ों को देख लेना। ठीक है, और किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे यानी कि मेरे पर्सनल नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकता है। ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, देखिए आगे
बेटा सबसे पहले हमें पढ़ना है किसके बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, नर्वस सिस्टम। कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, तो देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज, ठीक है, नर्वस के द्वारा और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा। ठीक, एक चीज़ बता दो बेटा आपको, हमारी जो बॉडी होती है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल। क्या होती है, सेल। फिर जब बहुत सारी सेल एक साथ इकट्ठा होती हैं तो उस टाइम पे बनते हैं टिश्यूज। क्या बनते हैं, टिश्यू। उसके बाद जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठे होते हैं तो उस टाइम पे फिर बनते हैं ऑर्गन। ठीक है, और जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो तब बनता है सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम आपको पता है नॉर्मली माउथ, ठीक है, हमारे यानी कि इसोफागस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे यानी कि ऑर्गन शामिल होते हैं जब जाके सिस्टम बनता है। जब बहुत सारे सिस्टम एक साथ आते हैं तब बनती है क्या, बॉडी। ठीक, तो आगे देखिए बच्चे, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया जाता है किसके द्वारा, नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के द्वारा। उसके बाद बेटा अगला होता है नर्वस टिश्यूज इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। के जो नर्वस टिश्यूज होते हैं वो मेड अप यानी कि बने होते हैं एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल, नेटवर्क सेल, जो नर्व सेल का नेटवर्क होता है उसके द्वारा। और न्यूरॉन, ध्यान रखना है नर्व सेल को न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्ट इंफॉर्मेशन, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्ट इंफॉर्मेशन वाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल, जो इंफॉर्मेशन जाएगी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो किसके रूप में जाती है, वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में जाती है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, उसके बाद बेटा आगे होता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल, आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स डेट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन। ये क्या काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कहाँ से, इन्वायरमेंट से। दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं कहाँ पर होते हैं, हमारा जो सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है, जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं उनमें लोकेट होते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, रिसेप्टर्स का काम होता है कि इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करना। ठीक है, अच्छा देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास सेंस ऑर्गन है वो होता है ईयर। और ईयर में कौन सा रिसेप्टर्स होता है, वो होता है फोनो रिसेप्टर्स। कौन सा होता है, फोनो रिसेप्टर्स। आप इसको इस तरह याद भी कर सकते हो कि अभी ईयर, और ईयर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, फ़ोन को सुनने में, तो इसका मतलब क्या है, फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है, काम क्या होता है, इसका काम होता है हेयरिंग, सुनना, और साथ में होता है बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या क्या बनाता है, बॉडी का बैलेंस। इसके बारे में जब मैं आपको माइंड के, ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरह यानी कि काम करता है ये बैलेंस ऑफ द बॉडी में। आगे देखिए, उसके बाद बेटा फिर दूसरा हमारे पास आता है आई, जो हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन है। और उसमें होता है बेटा आई का मतलब वो क्या होता है, देखना। और देखने में हम किसको बोलते हैं, लाइट को। ठीक है, देखने में हम कब किसी चीज़ को कब देख सकते हैं, जब लाइट होगी। तो लाइट को साइंस की लैंग्वेज में फोटो भी कहा जाता है। ठीक है, तो फोटो रिसेप्टर्स होता है किसमें, आइज में, जिसका काम क्या होता है, सीइंग, देखना। ठीक है, उसके बाद बेटा फिर थर्ड आता है स्किन। स्किन हमारे पास सेंस ऑर्गन, और फिर उसका जो यानी कि रिसेप्टर्स है वो कौन सा होता है, थर्मो रिसेप्टर्स। ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स। काम क्या होता है, हीट एंड कोल्ड एंड टच इट, ठंडे या गर्म का अनुभव कराना और किसी भी चीज़ को छूने में। उसके बाद बेटा अगला जो होता है हमारे पास वो होता है नोज। और नोज का क्या होता है, नोज का होता है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। क्या होता है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स होता है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ठीक है, नोज में कौन सा यानी कि रिसेप्टर्स होता है, ऑल फैक्ट्री
रिसेप्टर्स होता है फोन में, न्यूज़ में। उसके बाद बेटा इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्मेल को डिटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आता है हमारे पास टंग, ठीक है। फिफ्थ क्या आता है, टंग, और टंग का क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है टेस्ट डिटेक्ट करना, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, टेस्ट को डिटेक्ट करना, स्वाद का पता लगाना। उसके बाद आता है बेटा अगला न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन क्या होता है, इट इज द स्ट्रक्चर, क्या लिख रहा है, स्ट्रक्चर लिख रहा है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है, यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन होती है वो न्यूरॉन क्या होती है, स्ट्रक्चरल ठीक है एंड फंक्शनल। फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी, एंड नर्वस सिस्टम की, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ये बेटा आपके पास एक डायग्राम शो हो रहा है, हाँ तो बच्चे देखिए, थोड़ा वीडियो रुक गई थी, ठीक है भाई। डेंड्राइट्स हो गया, उसके बाद सेल बॉडी, और डेंड्राइट्स का काम होता है एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्वायर्ड करना। सेकंड सेल बॉडी का काम होता है एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो भी इंफॉर्मेशन हमने एक्वायर करी है उनको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में आगे ट्रेवल कराना। एक्सॉन का काम होता है लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन, जो लॉन्गेस्ट फाइबर होता है सेल बॉडी पर उसे क्या बोला जाता है, एक्सॉन बोला जाता है। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये क्या काम करता है, सेल बॉडी से अगली जो न्यूरॉन होती है उसके डेंड्राइट्स तक इंफॉर्मेशन को ट्रेवल कराता है। सिनेप्स क्या होता है, सिनेप्स अभी बताया था हमने कि इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन, इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, एंड डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, और जो अदर न्यूरॉन होगी उसका जो डेंड्राइट्स होगा, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है उस गैप को बोला जाता है सिनेप्स। क्या बोला जाता है, सिनेप्स, ठीक है। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल, तो कैसे बदल दिए जाते हैं, वो केमिकल सिग्नल में बदल दिए जाते हैं फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, यानी ऑनवर्ड ट्रांसमिशन यानी कि जाने के दौरान ही, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ बेटा हमें इतना ही डिस्कस करना है, और इस चैप्टर को आगे डिस्कस करने में इसकी और भी वीडियो आपके पास आएंगी। आपको इतना वक्त नोट करना है और राइट करना है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो फिर मुझसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।